हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 20वें अध्याय पर, जो कि है वैज्ञानिक उपकरण। तो हम कुछ गैजेट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों का विवरण दिया गया है। सहायता कक्ष की सहायता से इन उपकरणों के नाम लिखिए। आपको इमेज भी दे रखी है, आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आपको हेल्प बॉक्स की मदद से इनका नाम लिखना है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, यह प्रकाश के स्रोत की तीव्रता मापने में, यह प्रकाश के स्रोत की तीव्रता मापने के काम आता है। तो ये किस चीज में काम आता है? प्रकाश के स्रोत की तीव्रता मापने में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट नंबर में आप लिखोगे फोटोमीटर। ये क्या है? फोटोमीटर। तो आप लिखोगे वहां पर फोटोमीटर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? यह उपकरण वायु मार्ग और फेफड़ों के भीतर देखने के काम आता है। ये वायु मार्ग और फेफड़ों के भीतर देखने के काम आता है। ये है आपका ब्रोंचोस्कोप। ठीक है, ब्रोंचोस्कोप। ओके, नेक्स्ट है, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ये ध्वनि के तीव्रता मापने के काम आता है। ये है ऑडियोमीटर। आप लिखोगे वहां पर ऑडियोमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह उपकरण भूकंप को रिकॉर्ड करने तथा मापने के काम आता है। यह उपकरण जो है भूकंप को रिकॉर्ड करने तथा उसे मापने के काम आता है। ये क्या है? ये है सिस्मोग्राफ। तो आप वहां पर लिखोगे सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई मापने के काम आता है। तो ये क्या है? ये है एल्टीमीटर। तो आप लिखोगे वहां पर एल्टीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह उपकरण विद्युत बनाने के काम आता है। तो ये कौन सा उपकरण है? ये है डायनमो। तो आप यहाँ पर लिखोगे डायनमो। अब आपको यहाँ पर बच्चों रोचक तथ्य दिया गया है। हार्ट लंग मशीन रोगी की बाईपास सर्जरी के समय कृत्रिम हृदय और फेफड़ों का काम करती है जब उसका हृदय और फेफड़े काम नहीं करते। तो यहाँ पर बोला है कि जब हार्ट लंग मशीन रोगी बाईपास सर्जरी होती है तो उसमें जो कृत्रिम हृदय और फेफड़े हैं वो काम करती है। ठीक है, जब जो पर्सन है उसका हृदय और फेफड़े काम नहीं करते उस समय। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इन सभी गैजेट्स के नाम लिखने हैं, उनको अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।